अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो बाइनेंस की अगली क्लास लेकर अगेन हाज़िर हो गया हूं मैं आपके पास। इस क्लास के अंदर हमने स्पॉट ट्रेडिंग का एक ऑप्शन हमारा रह गया था, ट्रेलिंग स्टॉप, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। बहरहाल देखें, इसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं, बट वो कोई भी अथेंटिक वे में गाइड नहीं करते। मैंने खुद भी वीडियोज़ एक दो बार देखी हैं, बट मुझे लगा कि वो गलत गाइडनेस हो रही थी। बट मैंने इस पर सर्च किया है, काफ़ी ज़्यादा इस पर स्टडी की है, तो उस स्टडी के बाद जो मुझे नॉलेज मिला है इसके बारे में वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आप भी मज़ीद इसके बारे में नॉलेज लिया करें, फिर आप कोई भी काम करना चाहें तब आप किया करें। तो जो लोग रेगुलर बाइनेंस कोर्स मेरा देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो क्या करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने बाइनेंस ओपन कर लिया है। नाउ हम ट्रेड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर स्पॉट सिलेक्टेड है, यहाँ पे हमारा टोकन भी सिलेक्टेड है। XRP के ऊपर मैं ट्रेड करने लगा हूँ। जिस टोकन को भी आपने लेना है उसका USDT यानी डॉलर के साथ आपने पेयर बना लेना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप को अभी हम बाय के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी हम ट्रेलिंग स्टॉप को बाय के ज़रिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे जहां पर मार्केट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी ऑप्शन मैं आपको ऑलमोस्ट करवा चुका हूँ। आल्गो ऑर्डर अभी बाकी है, उसको भी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप पे हमने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप को एक्टिव कर लेते हैं तो नीचे देखिए ये सारा यूज़र इंटरफेस चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए जो भी टोकन हमने ले रखा होता है जैसे XRP, तो इसकी करंट मार्केट प्राइस $2.24 के करीब चल रही है, जो अप डाउन में चल रही है। तो बाय पर हमने इसको रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्टिवेशन प्राइस एक्टिव करते हैं कि हमने किस प्राइस पर इसको एक्टिव करना है। जाहिर है जब भी बाय की बात आती है, खरीदने की बात आती है, तो हमारा यही पॉइंट होता है कि प्राइस जो है वो डाउन हो, नीचे हो, तब जाके हम उसको बाय करें। तो यहाँ पर एक एक्टिवेशन प्राइस का टिक आपने लाजमी लगा लेना है। ये टिक लगा होगा तो आपको ये प्राइस नज़र आएगी। अब यहाँ पर एक्टिवेशन जो प्राइस है इसकी वो मैं पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये $2 पर जाए तो एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर मैंने पुट कर देना है 2। बाद में मैं इनको डिटेल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, अभी जस्ट वॉच करें। मैंने 2 यहाँ पर लिखा, तो इट मीन्स कि जब इस प्राइस यानी XRP की ये प्राइस इस प्राइस पर जाएगी, 2 USDT पर जाएगी, तब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप वर्क करना स्टार्ट करेगा, एक्टिव होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक प्राइस होती है लिमिट USDT। लिमिट USDT के अंदर हम वो प्राइस इंटर करते हैं जिस प्राइस पर हम चाहते हैं कि बाय हो या फिर उससे कम प्राइस पर बाय हो। तो यहाँ पर हमने अब एक प्राइस लगा देनी है। लिमिट के अंदर मैं 1.5 लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यानी $1.5 1.5 USDT, जो भी वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये डॉलर के अंदर है। तो लिमिट मैंने 1.5 लगाई, यानी वो जो लिमिट मैंने लगाई है वो भी इस ओरिजिनल प्राइस से कम ही है, ठीक है। दोनों प्राइसेस मैंने इससे कम पे लगाई हैं। अब यहाँ पर अमाउंट लिखना है कि हमें कितने XRP बाय करने हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंटर कर देता हूँ कि मुझे 3 XRP चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपको एक परसेंटेज नज़र आ रही है, T/D लिखा हुआ है। ये ट्रेलिंग स्टॉप परसेंटेज डिस्टेंस होता है, ट्रेलिंग डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब आप इसको परसेंटेज में 1% पे भी क्लिक कर सकते हैं, 2 पे भी, 3 भी आप रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, बट ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे 1% यूज़ करके बताता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 एंटर कर दिया। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको रिपीट करके समझाता हूँ डिटेल में कि ये किस तरह से वर्क करेगा। देखिए जनाब, सबसे पहले तो XRP है जिसकी करंट प्राइस ये चल रही है, मार्केट प्राइस अभी जो मौजूदा चल रही है वो ये है। मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगाया और मैंने बाय का ऑर्डर लगाना है। तो मैंने इसको कहा भाई मुझे बाय करना है जब प्राइस 1.5 पर आए, ठीक है। बट मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। अब मैंने एक और यहाँ पे 2 जो लगाया है एक्टिवेशन प्राइस, इससे क्या होगा, जब मेरा जो XRP है वो 2 तक जब तक नहीं आता, यानी इसकी प्राइस जब तक 2 USD तक नहीं आती ये मेरा एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही प्राइस 2 USDT पर आएगी तो ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यानी ट्रेलिंग स्टॉप उस वक्त काम करना शुरू करेगा जब हमारी प्राइस 2 USDT तक आ जाएगी। मार्केट प्राइस ये वाली यहाँ तक आ जाएगी, 2 तक, ओके। अगर प्राइस 2 से
यानी 2 तक आई, उसके बाद नीचे आ गई, यानी कितनी 1.5 पे आ गई। मैं आपको यहाँ पे करके यानी आपकी प्राइस 1.95 पर आ गई, यानी 2 से नीचे आई। और फिर क्या हुआ, अब 1.5 तक आने के बाद ज़रूरी नहीं कि प्राइस मज़ीद नीचे आए, ऊपर भी तो जा सकती है। अब जैसे ही 1.95 से 1% ऊपर जाएगी, अब इसने काम करना है, ठीक है। 2 पर आई तो ये एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। अब जैसे ही ये 2 पे 1.95 पर आई और उससे 1% ऊपर गई, 1% कितना बनता है आप निकाल लें, 1.95 मल्टीप्लाई पे 1% कर लें। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये बनेगा 1.9695 ऑलमोस्ट 1.9695। यानी अगर प्राइस 1.95 पर आई, फिर 1% ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, जैसे ही ऊपर गई 1% ऊपर गई, मतलब जब प्राइस 1.95 से 1.9695 हो गई तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा भाई बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा आपका। यानी ट्रेलिंग स्टॉप क्या करेगा, उस प्राइस पर आपका बाय ऑर्डर ट्रिगर करेगा, खरीदेगा नहीं, ट्रिगर करेगा बाय ऑर्डर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ट्रिगर होने के बाद बाय ऑर्डर 1.5 के रेट पे लगेगा। यानी आपने यहाँ पे जो रेट लगाया ना, ये देखिए 1.5, यानी आपकी प्राइस 1.95 पर आई, फिर 1% ऊपर चली गई 1.96 पर समथिंग पर, देन आपका एक जो ट्रिगर ऑर्डर लगेगा वो 1.5 के रेट पर ही लगेगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपकी प्राइस 1.95 पर जाएगी या इससे कम होगी, अदरवाइज नहीं होगा, पेंडिंग में रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस 1.5 से ज़्यादा होती है तो ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिमिट लगाई है ना इस प्राइस के ऊपर या इससे कम प्राइस पर ही बाय होगा हमारा, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब नीचे एक और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर XRP की प्राइस 2 तक गई, 2 से नीचे 1.8 तक गई, फिर 1.6 तक गई, फिर 1.5 तक गई, फिर 1.45 तक गई, ठीक है, यानी 1.45 तक गई। अब ये 1.45 जो वैल्यू है ना, वो 1.5 के करीब तर वैल्यू है, नज़दीक तर वैल्यू है। तो जो सबसे करीब तर वैल्यू होती है ना, सबसे लोएस्ट वैल्यू पे जब प्राइस जाती है ना, फिर उससे ऊपर उठती है ना, उसको वो टैली करता है। अब अगर 1.45 से 1% प्राइस ऊपर उठेगी तो ये तकरीबन 1.465 बनेगी। यानी अगर 1.45 पे आती है फिर ऊपर उठती है तो ये 1% ऊपर उठती है, वो बनेगी 1.465, इतनी ऑलमोस्ट। यहाँ पर जैसे ही आएगी तब आपका बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लिमिट ऑर्डर 1.5 जो हमने लगाया है, यानी हमारा उस प्राइस पर ये उससे नीचे 1.4 पर भी बाई हो सकता है, ये भी याद रहे। यानी क्योंकि उससे नीचे आप बाई कर सकते हैं ना, ठीक है, यानी 1.46 पर भी बाई हो सकता है, लेकिन ये 1.5 से ऊपर बाई नहीं होगा क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब 1.5 पर बाई हो सकता है, 1.5 से नीचे भी बाई हो सकता है, ठीक है, बट ये आपने जो लिमिट लगाया है इससे ऊपर आपका ऑर्डर बाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इसका जो सिनेरियो है। अब मैं बाय XRP पे क्लिक करता हूँ, यहाँ भी हम इसको पढ़ लेते हैं। देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये वाला जो एक पैराग्राफ है इसको आप देख लें। When the price reaches to USDT, the order will be activated। जो कि मैंने आपको बताया, ऑर्डर उस वक्त एक्टिव होगा, ट्रिगर होगा जब प्राइस 2 पर जाएगी, क्योंकि ये एक्टिवेशन प्राइस है। इफ़ द प्राइस इंक्रीजेज बाय 1% फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस। अब ये जो बात ये कर रहा है कि लोएस्ट प्राइस, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि प्राइस 2 पर आई, फिर 1.8 पर आई, फिर 1.6 पर आई, 1.5 पर आई, 1.4 पर आई, 1.45 पर आई। ये 1.45 सॉरी जो है ये 1.45 लोएस्ट प्राइस है। अब इस लोएस्ट प्राइस से जैसे ही 1% ऊपर जाएगा, यानी 1.465 पर जाएगा, देन आगे क्या कह रहा है, अ लिमिट ऑर्डर बाइंग 3XP एट 1.5 USD विल बी सबमिट। तो जो आपने ऊपर ऑर्डर प्राइस दी है 1.5, उसके अकॉर्डिंग आपका 3 XRP बाय करने का ऑर्डर जो है वो सबमिट हो जाएगा टू द ऑर्डर बुक के अंदर। द एग्जीक्यूटेड प्राइस में नॉट बी इक्वल टू 1.5 USDT। अब देखें वो कह रहा है ना, एग्जीक्यूटेड प्राइस में नॉट बी इक्वल, ज़रूरी नहीं है कि वो 1.5 के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो। अब ये मे बी हो सकता है कि आपका 1.46 पर ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमारा तो मकसद भी यही है ना भाई कि कम से कम प्राइस पर बाय करना। अगर हमने लिमिट 1.5 की लगाई है, अगर बाय हो रहा है 1.465 पर, तो ये तो हमारा फ़ायदा है ना, यही तो हम चाहते हैं कि ये हमें फ़ायदा हो। यानी जब आपकी लिमिट जो आपने लगा दी उससे प्राइस जितनी भी नीचे जाएगी,
लोएस्ट नीचे जाने के बाद फिर प्राइस हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे, तो जैसे ही ऊपर जाएगी 1% पे वो उसको पकड़ लेगा। क्यों 1% पे पकड़ेगा? क्योंकि यहाँ ट्रेलिंग डिस्टेंस आपने 1 दिया है। अगर आप 2 देते तो 2% ऊपर जाने पे पकड़ता, 3 देते तो 3% ऊपर जाने पे पकड़ता। तो कोशिश करें 1 या 2% ही दें या 1.5% दे लें, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीन होता है कि आपकी प्राइस गिरी फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, अगर ऊपर चली गई फिर तो हमें नुकसान है, तो हम इसलिए 1% लगा देते हैं भाई कि देखो प्राइस गिर गई है, अब अगर 1% भी ऊपर जाती है ना तो मुझे ख़रीद देना, फिर आपका ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये कन्फर्म होगा नहीं क्योंकि उसमें उसके लिए 5 USDT की जो हमें वैल्यू है वो चाहिए। देखें ये इसने मैसेज दे दिया। बहरहाल चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने असल में 3 XRP लगाए थे जो 5 USDT से कम बनते होंगे, तो इसलिए ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 XRP ऐड करके देखूँ अगर बाय XRP, तो मैंने कन्फर्म किया तो अब कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो ये देखिए क्योंकि उस वक्त XRP कम थे, तो ये देखिए जनाब ट्रेलिंग स्टॉप का यहाँ पे आपका ऑर्डर आ चुका है बाय के लिहाज से। अब देख लें उसने कहा है जी ट्रेलिंग डेल्टा 1% है, ठीक है। ट्रेलिंग डेल्टा भी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। ट्रेलिंग डेल्टा 1% है, जो हमने ऊपर 1 लिखा था, ये 1% पे ऊपर पकड़ेगा। कंडीशन क्या है? लेस दैन और इक्वल टू, और प्राइस क्या है 1.5 और 6 XRP यहाँ पर लगी हुई है। तो ये सारी डिटेल है इसकी। ये बाय के लिहाज से है, सेल के लिहाज से थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है। तो बाय के लिहाज से यहाँ पे आपने जो डिटेल अभी देखी है उसको थोड़ा सा समझ लें, इस पर मज़ीद स्टडी कर लें, ठीक है। मैंने आपको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग गाइड कर दिया है। जो लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहे उनको भी बताएं कि चैनल पर कोर्स मौजूद है और भी वीडियोस मौजूद है, देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।